राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारी स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम बात करेंगे एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के बारे में। कांग्रेस पार्टी में इस वक्त काफी उथल पुथल देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ 5 राज्यों में हार का सामना किया कांग्रेस ने, वहीं आगामी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ते हुए कई दिग्गज और वरिष्ठ नेता भी नजर आ रहे हैं। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद इस वक्त कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर काफी ज्यादा बयानबाजी भी देखने को मिल रही है और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अबरार के साथ। अबरार ने जैसा कि यहाँ पर तमाम रिपोर्ट्स के जरिए भी आपको बताया है, साथ ही साथ हम लगातार कई अपडेट्स देते चले आ रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस का अध्यक्ष इस बार कौन बन सकता है। टॉप पर नाम इस वक्त बना हुआ है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं राहुल गांधी। जी हाँ, जिस तरीके से कांग्रेस की हाईकमान सोनिया गांधी इस वक्त विचार विमर्श कर रही है, दावा ये किया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों पहले ही वह अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुकी हैं और इस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर काफी ज्यादा गहमा गहमी मची हुई है। इस वक्त राहुल गांधी का नाम तो टॉप पर बना ही हुआ है, लेकिन दावा किया गया जब सोनिया गांधी ने इस्तीफा दिया था इस पद से, उस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत का नाम भी सामने आया। ये भी कहा गया कि अशोक गहलोत अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं और मुख्यमंत्री का पद संभालते हुए नजर आएंगे पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। साल 2020 से लेकर अब तक वह बिना किसी पद के काम कर रहे हैं और इस तरीके के अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। अशोक गहलोत के नाम से हटकर नाम सामने आया मल्लिकार्जुन खड़गे का, वहीं दूसरी ही तरफ शशि थरूर का नाम भी सामने आया है, मुकुल वासनिक का नाम सामने आया है और इस वक्त चर्चाएं हो रही है कि आखिरकार अब राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया जा सकता है। बात करेंगे अबरार से। अबरार, आपके मुताबिक जितने भी नाम सामने आए हैं, क्या आपको लगता है राहुल गांधी और अशोक गहलोत से हटकर यहाँ पर कोई ऐसा नाम है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को बखूबी संभाल सकता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास चेहरों की कमी नहीं, लगातार कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनको लेकर के कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के फैसला ले सकती है। चाहे वो सचिन पायलट का चेहरा हो, अशोक गहलोत का हो, मल्लिकार्जुन खड़गे का हो, पवन खेड़ा हो, ये तमाम बड़े ऐसे चेहरे कांग्रेस के पास मौजूद है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जितने दिनों से ये चिंतन मंथन कर रही है अध्यक्ष पद को लेकर के, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि फिर से एक बार वो राहुल गांधी या सोनिया गांधी को लेकर के ही फैसला लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर के। क्योंकि अगर उनको फैसला लेना होता सचिन पायलट, अशोक गहलोत या किसी और नए नेता को लेकर के, तो अब तक फैसला ले लिया गया होता। लेकिन कांग्रेस पार्टी दरअसल उस गोल में जीना चाहती है और उनको इस बात का डर भी है कि अगर कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष किसी और को बनाया जाता है, किसी और को जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो फिर पार्टी पर पूरी तरीके से जो अधिकार है वो गांधी परिवार का ख़त्म होता नजर आएगा। और इसी डर की वजह से लगातार घुमा फिरा करके गांधी परिवार के पास ही कांग्रेस पार्टी की जो जिम्मेदारी है वो आ जाती है। फिर से एक बार राहुल गांधी को लेकर के जो तमाम चर्चाएं चल रही है, तमाम जो रिपोर्ट्स में ये दावे किए जा रहे हैं कि दरअसल राहुल गांधी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उनको एक तरीके से तैयार किया जा रहा है कि आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लें और कांग्रेस पार्टी को और ज़्यादा विस्तार दें। लेकिन अब तक राहुल गांधी ने इस बात को लेकर के स्वीकार्यता अपनी नहीं दिखाई है। उन्होंने सिरे से इन तमाम दावों को खारिज कर दिया और साथ ही ये जो भी मांग की जा रही है नेताओं के द्वारा उनकी पार्टी के, उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में ये बात कह दी है कि वो अब फिर से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए अबरार, ये भी कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी जो है वह इस वक्त विचार विमर्श कर रही हैं। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद इस वक्त ये कहा जा रहा है कि गैर गांधी को वह अब अध्यक्ष बनाना चाहती हैं। लेकिन राहुल गांधी को लेकर चर्चाएं इस वक्त हो रही है कि राहुल गांधी को मनाने की पैरवी इस वक्त जारी है। अशोक गहलोत ने हाल ही में जो बयान दिया है, उस बयान पर अगर गौर किया जाए तो उन्होंने यहाँ पर कहा है कि बीजेपी यहाँ पर साफ तौर पर परिवार की छवि पर बात करती है, परिवार की छवि पर निशाना साधा जाता है। यानी कि गांधी परिवार पर हमेशा ही बीजेपी की तरफ से निशाना साधा गया है कि भाई भतीजावाद और परिवारवाद देखने को मिलता है। तो क्या वाकई में यहाँ पर सोनिया गांधी को लेकर जो कहा गया है, अंदरूनी सूत्रों की माने बीते कुछ दिनों पहले जिस तरीके से दावे किए गए हैं कि सोनिया गांधी विचार विमर्श कर रही है कि गैर गांधी को अब वह अध्यक्ष बनाएंगी, तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को मनाने की कोशिश तो इस वक्त जारी है, लेकिन सोनिया गांधी क्या वाकई में यहाँ पर राहुल गांधी के मानने के बाद भी
वह फैसला ले सकती है कि गैर गांधी को ही अब अध्यक्ष बनाया जाए। क्या वाकई में यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से 15 अगस्त के दिन लाल किले के प्राचीर से जो बात कही थी कि भाई भतीजावाद और परिवारवाद को लेकर, और वहीं राहुल गांधी ने भी उनकी उस भाषण की तरफ ध्यान न देते हुए ना ही कोई उन्होंने टिप्पणी की थी, तो आपको लगता है कि कांग्रेस को ये बात अब पूरी तरीके से समझ आ चुकी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर के जो तमाम आरोप लगाए जाते हैं बीजेपी के द्वारा कि यहाँ पर परिवारवाद है, परिवारवाद हर पार्टी में, लेकिन एक बात यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को समझने के लिए ज़रूरी है कि कांग्रेस पार्टी अगर उन तमाम चेहरों का उपयोग कर चुकी, उन तमाम चेहरों को जिम्मेदारी सौंप चुकी है और उनके जो नतीजे हैं वो सही नहीं आए, तो फिर उन चेहरों से इतर जा करके उनको सोचना ही पड़ेगा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के इस आरोप की बात है, तो वो हर पार्टी में परिवारवाद जो देखने को मिलता है। चाहे आप भारतीय जनता पार्टी की ही बात कर लें, अमित शाह से लेकर के उनके बेटे जय शाह, चाहे राजनाथ सिंह के बेटे हों, या और भी बहुत सारे बड़े बड़े लीडर ऐसे हैं जिनके परिवार के कई लोग राजनीति में इसलिए अपनी जगह बना पाते हैं क्योंकि उनके परिवार से कोई बड़ा नेता उस पार्टी में मौजूद होता है। लेकिन यहाँ पर बात दूसरी है। दरअसल कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी अगर अब अध्यक्ष पद को संभालती है तो फिर सोनिया गांधी लगातार बीमार रहती हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा समय वो नहीं दे सकती और पार्टी दो गुटों में जो है बढ़ती नजर आएगी। और फिर अगर राहुल गांधी के पक्ष की बात की जाए यहाँ पर, तो राहुल गांधी इससे पहले भी कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और उनकी जिम्मेदारी में और उनके नेतृत्व में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने तमाम चुनावों में हिस्सा लिया था, उसके नतीजे किस तरीके से आए थे, कांग्रेस पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा था और फिर से एक बार उन्हीं के जिम्मे ये सारी जिम्मेदारी सौंपना एक तरीके से बेवकूफ़ी भरा कदम होगा और कांग्रेस पार्टी को अब किसी नए युवा चेहरा के साथ जाने के बारे में सोचना चाहिए। चाहे वो चेहरा सचिन पायलट भी हो सकते हैं, कन्हैया कुमार भी हो सकते हैं, ऐसे तमाम कई बड़े चेहरे हैं जिनको लेकर के कांग्रेस पार्टी खुले मन से अगर विचार करे तो नतीजा कुछ न कुछ निकलता जरूर आएगा। बिल्कुल ठीक कहा अबरार ने कि अब कांग्रेस पार्टी को एक युवा नेता की बेहद जरूरत है, क्योंकि सचिन पायलट को लेकर लगातार कई मांग की गई है। राजस्थान का उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, इस तरीके की मांग इस वक्त राजस्थान से की जा रही है। बीते लंबे वक्त से ये मांग जारी है और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो बीजेपी ने राजस्थान को लेकर ये फैसला लिया है। विधानसभा चुनाव जो साल के अंत में या फिर अगले साल की शुरुआत में हो सकते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़े जाएंगे, राजस्थान के विधानसभा चुनाव। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर बात की जाए अशोक गहलोत के बारे में, जिनका नाम भी सामने आया। सोनिया गांधी ने उनसे आग्रह किया, उनसे मुलाकात की और साथ ही साथ अब अशोक गहलोत ने यहाँ पर कुछ इशारा भी कर दिया है। साफ तौर पर उन्होंने यहाँ पर इशारा कर दिया है कि राहुल गांधी को अब अध्यक्ष बनाया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कह दिया है कि हम चाहते हैं कि अगर वह अध्यक्ष बनते हैं तो उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी और साथ ही साथ कई बड़े बदलाव भी देखे जाएंगे। हम सबको मिलकर यहाँ पर तमाम फैसले लेने होंगे और कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी, कांग्रेस मजबूत बनेगी और आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। देश के सामने इस वक्त तमाम चुनौतियां हैं। साथ ही साथ बड़ी बात यह भी सामने आई है कि राहुल गांधी के चलते कांग्रेस पार्टी में वोटिंग बैंक और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अबरार, हमारा आपसे अंतिम सवाल यही रहेगा, क्या वाकई में राहुल गांधी को अगर अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जिस तरीके से अशोक गहलोत ने यहाँ पर साफ कर दिया है कि पैरवी उनकी तरफ से जारी है तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से, तो आपको लगता है क्या राहुल गांधी कड़ी चुनौती देते हुए दिखाई देंगे बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? क्या वाकई में यहाँ पर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जो शुरुआत कर चुके हैं अभी से, तो ऐसे में जो सचिन पायलट के नेतृत्व में हो रही है, तो ऐसे में अब सचिन पायलट की जिम्मेदारियां अलग है, अशोक गहलोत को राजस्थान का मुख्यमंत्री ही बनाए रखना चाहते हैं और राहुल गांधी अगर अध्यक्ष बन जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी की डूबती हुई नैया को बचाया जा सकता है? देखिए, अध्यक्ष बनने से सिर्फ कुछ नहीं होगा। अगर पार्टी का जनाधार जमीनी स्तर पर मौजूद नहीं है तो फिर आप सिर्फ पार्टी के अध्यक्ष बनने के लिए थोड़ी राजनीति कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष बन भी जाते हैं, तमाम सिफारिशों को वो मान भी लेते हैं, तब भी उसके बावजूद लड़ना उनको राजनीति में बीजेपी के खिलाफ, और बीजेपी ने जिस तरीके का माहौल बना रखा है उनके खिलाफ, ऐसे में राहुल गांधी के लिए इतना आसान नहीं होगा। हालांकि राहुल गांधी ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है और वो विफल भी रहे इस लड़ाई में, तो ऐसे में फिर से एक बार राहुल गांधी को ही अध्यक्ष पद सौंपना तो उस बात की ओर इशारा करता है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी उसी काल कोठरी में जीना चाहती है, उसी सेफ गोल में जीना चाहती है। उससे अलग हट करके वो बाहर के बारे में नहीं सोच रही है कि अगर दूसरे चेहरों को अगर ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी तो फिर जनता भी उनकी तरफ आकर्षित होगी और बीजेपी के खिलाफ उनको एक विकल्प दिखता हुआ नजर आएगा। अगर सिर्फ मात्र
मात्र पार्टी के अध्यक्ष के लिए ही चुनाव करना है और पार्टी को राजनीति में अगर आपको आगे नहीं बढ़ाना है तो फिर ये फैसला आप ले सकते हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ अगर लड़ना है तो फिर जो मांग है समय की उसके हिसाब से ही आपको फैसले लेने होंगे। फिलहाल देखा जाए अबरार ने यहाँ पर अपनी तरीके से बात रखी है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अगर क्या कुछ फैसले लेती है जिससे कि कांग्रेस की डूबती हुई नैया को बचाया जा सकता है, लेकिन देखा जाए तो अब 19 अक्टूबर को ही पता चलेगा कि आखिरकार कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनना है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष होने चाहिए, लेकिन सोनिया गांधी गैर गांधी को अब अध्यक्ष बनाना चाहती हैं। देखना दिलचस्प होगा कि 19 अक्टूबर को आखिरकार यहाँ पर कौन सा चेहरा सामने आता है। लेकिन आपकी क्या राय है, क्या वाकई में राहुल गांधी को अब अध्यक्ष बनना चाहिए? एक बार फिर से आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।